हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो और उम्मीद करते हैं कि आप सब खुशबाश और हमारे व्लॉग देखते होंगे और जो देख रहे हैं उन तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से सलाम पहुंचे। और हम आज फिर एक बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ लेकर आए हैं। रेसिपीज़ हम इसलिए आज कल लेके आ रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे थे कि शायद कंटेंट चेंज करें तो इससे और ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे चैनल पर आएँ और मज़े मज़े की वीडियोस देखें। और शायद व्लॉगिंग में थोड़ा हम तब्दीली लाना चाह रहे थे। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में कि अभी दरअसल हम लोग कुकिंग की इसलिए बना रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है यहाँ पे काफ़ी, यानी कि हम ना कोई रिव्यू दे सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, कोई जगहों पे घूमने नहीं जा सकते कि आपको थोड़ा वर्चुअल टूर जो है वो कराएं हम लोग इस एरिए का या ओंटारियो का। जैसे ही सब खुलेगा फिर से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे घूमना फिरना। और अभी क्योंकि घर में है और अभी सिर्फ कुकिंग जो है वो चल रही है तो, और शेफ भी कुकिंग भी हम तो, दोनों ही सही कोशिश करते हैं कि ब्लॉग्स को अच्छा एंटरटेनिंग बनाएं ताकि आप सबको पसंद आए। और हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे चैनल पर आते बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े, बहुत अच्छे लगे। तो ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो रेसिपीज़ वाली व्लॉग्स हैं वो अच्छे लगते हैं या फिर आपको दूसरा वर्चुअल टूर्स और आगे चलकर हम आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। आप बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। हाँ, फिलहाल लॉकडाउन है, अगर हम वो कर सके तो जरूर करेंगे। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ। तो वो ये ना समझें कि ये बोरिंग चैनल है, ये बहुत अमेजिंग चैनल होने वाला है। हम बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। बस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हो गया मसला, वरना यहाँ के अमेजिंग रेस्टोरेंट्स, अमेजिंग चीज़ें हैं यहाँ के, बहुत अच्छी हाँ जगह बहुत खूबसूरत हैं, पार्क बहुत खूबसूरत हैं, बीचेस बहुत खूबसूरत हैं और हर चीज़ यहाँ की जो है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने व्लॉग्स में। तो हमारे साथ बने रहिए और ज़रूर। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और आज की रेसिपी बनाएगी रोशी। और मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। हाँ, तो मेरा बहुत फेवरेट है। तो हम बड़े शौक के साथ खाते हैं पालक गोश्त और स्पिनच, और ये तो हमें शुरू से मुझे बहुत पसंद है। तो आज बनाते हैं पालक गोश्त। हम कैसे बनाते हैं? तो अभी तकरीबन 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है हमने। ये जो कल मैंने ये शेयर की थी आपके साथ ग्रोसरी स्टोर, वहाँ काबुल मार्केट से हमने ये मीट लिया था और ये बहुत ही अच्छा मीट है। फ्रेश है बिल्कुल। हाँ, अभी बिल्कुल फ्रेश देते हैं वो। बाकी फूड बेसिक्स से इधर उधर जो दूसरी मार्केट में आई डोंट थिंक सो के वो थोड़े देर तक पड़ा रहता है। हाँ, क्या देखा है हमने दूसरी मार्केट से, पर इनके गोश्त में उनके काफी डिफरेंस होता है। हाँ। तो जैसे बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में, तो जैसे वो हलाल करते हैं ना इसको, तो वो पाकिस्तानी स्टाइल में ही होता है। तो जब गोश्त से ब्लड जो है वो निकल जाता है ना, तो वो बहुत टेस्ट जो है वो अच्छा लगता है। ओके, तो पैन हमारा हो गया गरम, इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल तकरीबन 2, मैं अंदाजे से डालती हूँ। तो आप 2 बड़े जो वो होते हैं, 2 बड़े चम्मच जो होते हैं वो। तो अभी ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया। तो इसमें मैं प्याज, वैसे 2 तरीके हैं जो बड़ा गोश्त जो होता है बीफ का वो बनाने के, कि आप या तो सब कुछ पानी में मिक्स करके डाल दें आप अंदर। एक होता है कि आप ऐसे फ्राई करके पहले प्याज फ्राई कर लें। काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं कढ़ाई बनाने के या बीफ बनाने के। सारा है तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज। तो अभी इसमें जा रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको मिक्स कर देंगे। तो हीट मैंने थोड़ी नॉर्मल ही रखी हुई है ताकि बर्न ना हो। तो अब इसको भी थोड़ा लाइट ब्राउन कर लेंगे। साथ ही में मैं हरी मिर्च ऐड कर दूंगी।
तो ये इसमें पक जाएंगी ऑयल में। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इसका बहुत ही अच्छा एक रिच टेस्ट आता है हरी मिर्च का। तो अभी इसको हम सेंटर से कट लगाया हुआ है मिर्चों को। हाँ, वरना इसके जो पटाखे चलते हैं उससे ऑयल नहीं तो वो प्रॉब्लम हो सकती है ना। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था ऐसे, मैं हरी मिर्ची ना वो मैंने पूरी डाल दी है, बीच में से इसके ना बीच में से काटी नहीं थी, तो वो उड़ के तो मेरी आंख में चला गया उसका बीज, और वो बहुत ज़्यादा हर्ट किया था वो। आपने इसके साथ रोटी खानी है या राइस? Rice. राइस? Yeah. ओके, Wait, सो it's bounty red rice? Bounty. यस, Okay. bounty Is it a little spicy? it's Or a lot spicy? little bit. Okay, I can Yeah. handle that. ओके ओके, Yeah. मैं बना के देती हूँ अभी आपको, मटर पुलाव बना के देती हूँ राइस, ठीक है? मटर उसमें पीस जाएंगे, ठीक है Okay. जी। इसको हमने थोड़ा कर लिया, अब इसमें जा रहे हैं हमारे टमाटर। तो हमने दही भी डालना है इसमें, मैं आपको बताना भूल गई, थोड़ा सा योगर्ट भी इसमें डालेंगे इसको फेंट के। तो अभी जो मसाले जो हमने लिए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ सभी अभी। ओके, तो इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। जो हमारे जो टमाटर वगैरह डाले हैं इसमें, क्योंकि अभी इसको काफ़ी पकना है, गोश्त को गलाना है हमने, तो सारे गायब हो जाएंगे बाद में, पता भी नहीं पड़ेगा कि क्या क्या हाँ। इसमें डाला था। अच्छा, बड़ी अच्छी खुशबू आती है, उड़ती है जब के मसाले वगैरह डालें और लहसुन अदरक भी भुना हुआ हो, तो और बड़ी अच्छी तो ये smell आती सारा मसाला जो है वो इसमें भूनेंगे जो है वो बीफ को, तो फिर सारा ये जो मसाला जाते हैं ये सारे बीफ को चिपक जाएंगे और उसके अंदर तक चले जाएंगे, तो उससे टेस्ट जो है वो बोटी फीकी नहीं रहेगी, बल्कि वो उसके अंदर तक जो टेस्ट है वो चला जाएगा। तो अब इसलिए ये मसाला तैयार किया, तो इसको हम अभी इसमें बीफ डालने लगे। तो अभी इसमें जा रहा है हमारा बीफ। ओके जी, हमारा डाल दिया इसको, अब भून लेंगे एक सेकंड जी। तो अभी इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना और भूनना है कुछ टाइम के लिए। तो अब ये सारा मसाला जो है इसको लग जाएगा, थोड़ा सा भूने, थोड़ा 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद पानी डाल दें, क्योंकि हमें ये थोड़ा टेंडर अच्छा लगता है ना, थोड़ा गला हुआ, ज़्यादा अच्छा गला हुआ हो तो बहुत अच्छा लगता है। और पालक तो 2 मिनट में गल जाती है, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो इसको बस ऐसे भून लेना थोड़ा 5 मिनट के लिए, थोड़ा भले आप हाँ फिर पानी डाल के तो इसको कवर कर दें जब तक ये गलता नहीं, फिर हम पालक ऐड करेंगे। पे रखने लगे, अभी क्या है कि ये पानी छोड़ देगा और अपने ही पानी में थोड़ा सा इसको पकाएं। टमाटर का, प्याज का, सबका पानी जो है वो अभी गोश्त का खास तौर पे पानी निकल जाएगा इसको दम पे रखने से। तो फिर देखेंगे कि कितना पानी इसके अंदर है, वरना थोड़ा सा और ऐड करेंगे और इसको तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको करने। तो साथ में मैं बनाने लगी इसमें हमारे मटर पुलाव ही लगा लो, मटर वाले चावल बच्चों को पसंद है। हाँ, मटर जो है वो हम एक और डालने लगे इसमें। वो 2 रखे हुए थे तो वो एक मैं भी कहूँ इतना थोड़ा टमाटर चलो अभी टाइम पे ऐड कर सही है। वो जो बगैर टमाटर के दही के ये तो अच्छा जो है वो नहीं बनेगा। हाँ, तो टमाटर का अपना एक टेस्ट होता है। लिहाज से इसमें जितना पानी, तकरीबन आधा जग जो है वो पानी आप इसमें ऐड कर दें स्लोली, यानी कि जितने में आपको लगे कि ये गल जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना, यानी कि जिसमें ये ना डिप हो जाए थोड़ा। हाँ, ये ना अब डिप हो गया थोड़ा, सिर्फ हाफ कप और आई थिंक
हाँ तो हाँ दैट्स इट। अब ये बिल्कुल गल जाएगा जितने टाइम में इसको गलना चाहिए, इतना डिप हो आपका मीट, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि अंदर तैरता फिरे। तो अब इसको कवर कर देंगे और गलने का वेट करेंगे। मैं पालक, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया, पालक को मैं बॉईल कर लूँगी और फिर ऐड करूँगी हमारे मीट में, जो कि ऑलमोस्ट डन है। इट इज़ ऑलमोस्ट डन। का जो ये बिल्कुल कोरमा जो है रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं पालक ऐड कर दूँगी। तो कोरमा हमारा जो है वो बन गया है। मैंने ये पालक की प्यूरी बनाई है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा गला हुआ। अभी मैंने एक टेस्ट करने के लिए एक बोटी खाई थी और बहुत अच्छे से गल गया। तो ये हमने पालक अभी मैश करके जो है वो ब्लेंडर में, तो वो इसमें ऐड कर दिया। तो ये इसका एक अपना ही डिफरेंट और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। तो क्योंकि जो कौरमे का तो अपना टेस्ट बन ही गया था, तो अब पालक जो है वो अपना टेस्ट इसमें डाल देगी। तो ये है रेस्टोरेंट स्टाइल। जो दूसरा होता है पालक, वो आप वैसे भी घर में काट के भी डाल सकते हैं, वो खड़ी खड़ी नज़र आती है। ये बिल्कुल मैश जो है वो ग्रेवी बन जाती है, ग्रेवी की तरह इसकी लगती है, तो इसका अपना स्वाद है। तो अभी हमारी पालक जो है वो बनकर तैयार है और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा बटर। ये बिल्कुल बनकर रेडी है। अभी देयर इज लॉट ऑफ स्टीम इन हियर, लेट मी फिक्स इट। जी, तो अभी हम इसको डिश आउट करने लगे हैं और फिर आपको दिखाते हैं। देखें कितनी मज़े की लग रही है हमारा पालक गोश्त, ये देखें। यस, so it's super delicious। अभी डिश आउट करते हैं हमारा। मज़े वाला जो है बीफ और पालक तैयार हो चुकी है। पालक गोश्त तो मज़ेदार है। इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम धनिया, तो इसके ऊपर गार्निश करेंगे थोड़ा सा धनिया। और ये हमारी मज़े की रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है और बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे और बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी आज की डिश। तो अभी हम इसको राइस के साथ खाने लगे हैं। मटर पुलाव भी रेडी है और हमारा बीफ भी रेडी है। वो हमारा बीफ जो है बहुत अच्छा गला हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा, ये देखिए अच्छे तरीके से गला हुआ बीफ है। और ये देखिए बस जैसे उसको टच करने की ज़रूरत है, ऐसा अच्छा गला हुआ है। तो इसको हम तो बहुत ही अच्छे से ये गल गया है, तो इसको हम राइस के साथ खाएंगे और रोटी के साथ, नान के साथ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो बहुत ही लजीज बना है, परफेक्ट बना है, जैसे मुझे पसंद है वैसे ही बना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में। तो आज का हमारा कुकिंग का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।